हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शनली कंप्लीट सेट। गेट में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं कि आपको बुलियन फंक्शंस का सेट दिया है और उस सेट से पूछा गया कि क्या ये सेट फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं है। तो कोई भी बुलियन फंक्शन का सेट फंक्शनली कंप्लीट कब होता है? तो वो फंक्शनली कंप्लीट कब होता है? जब उस सेट की हेल्प से आप किसी भी बुलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई भी डिजिटल सर्किट को अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस फंक्शन की हेल्प से, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? कंप्लीट सेट। उस सेट में एक फंक्शन भी हो सकता है, एक सिंगल ऑपरेटर भी हो सकता है, उस सेट में एक से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो फंक्शनली कंप्लीट कब होगा? जब आप उसकी हेल्प से बुलियन अलजेब्रा का कोई भी फंक्शन या कोई भी डिजिटल सर्किट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे NAND एंड NOR आर फंक्शनली कंप्लीट, क्योंकि NAND की हेल्प से आप कोई भी डिजिटल सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलर वे में NOR की हेल्प से भी यू कैन इम्प्लीमेंट एनी डिजिटल सर्किट और एनी बुलियन फंक्शन। तो NAND एंड NOR आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनली कंप्लीट सेट्स। NAND और NOR तो यूनिवर्सल गेट्स है, आपको पहले से ही पता है कि दे आर फंक्शनली कंप्लीट। लेकिन कोई अननोन सेट आपको दिया है और आपसे पूछा है कि क्या वो फंक्शनली कंप्लीट सेट है। सेट वर्ड यूज़ करें तो उस सेट में जैसे एक सेट दे दिया आपको एंड प्लस और, तो ये सेट मिलके क्या फंक्शनली कंप्लीट सेट होता है। ये दोनों ऑपरेटर मिलके क्या फंक्शनली कंप्लीट है। तो आपके सेट में सिंगल ऑपरेटर भी हो सकता है, सिंगल फंक्शन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता है ना। तो वो सब, जैसे आपसे पूछा एंड और क्या कंप्लीट सेट है, तो एंड और मिलके इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल द डिजिटल सर्किट्स, इफ़ यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल बुलियन फंक्शन, तो ये सेट क्या होगा? कंप्लीट सेट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि कोई भी सेट क्या कंप्लीट सेट है। ओके, तो देयर आर 5 प्रॉपर्टीज़। हम उन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई या वायलेट वो हम आगे देखते हैं, बट पहले 5 प्रॉपर्टीज़ है क्या। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन 5 प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फंक्शन, जो हमारा सेट है वो फंक्शनली कंप्लीट है या नहीं है। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं प्रिजर्व ज़ीरो। क्या आपका फंक्शन ज़ीरो को प्रिजर्व करता है? तो प्रिजर्व ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके सारे इनपुट ज़ीरो है तब आपका आउटपुट भी ज़ीरो है, तो आपका फंक्शन ज़ीरो को प्रिजर्व करता है। जैसे क्या और प्रिजर्व ज़ीरो, और गेट ना, ए प्लस बी मतलब ए और बी का और, तो क्या और ज़ीरो को प्रिजर्व करता है? तो जब दोनों इनपुट ज़ीरो है तो और का आउटपुट भी ज़ीरो है, तो और इज़ द ऑपरेटर या और इज़ द फंक्शन जो ज़ीरो को प्रिजर्व करता है। सिमिलर वे में एंड भी ज़ीरो को प्रिजर्व कर रहा है, बोथ ए एंड बी आर ज़ीरो, तो एंडिंग का रिजल्ट भी ज़ीरो, तो एंड ऑल्सो प्रिजर्व ज़ीरो। एक्सॉर ऑल्सो प्रिजर्व ज़ीरो। लेकिन नैंड ए प्लस बी होल बार है ना, नैंड ज़ीरो प्रिजर्व नहीं कर रहा है, नॉर ज़ीरो प्रिजर्व नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी, ज़ीरो प्रिजर्विंग, इफ़ ऑल इनपुट्स आर ज़ीरो देन आउटपुट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, तो ज़ीरो प्रिजर्व हो रहा है, अदरवाइज ज़ीरो प्रिजर्व नहीं हो रहा है। ये ट्रुथ टेबल शो करती है कि ऑल दिस 4 ऑपरेटर्स, 3 ऑपरेटर्स एंड और एक्सॉर प्रिजर्व ज़ीरो, बट नैंड और नॉर ये ज़ीरो प्रिजर्व नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी प्रिजर्विंग ज़ीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्या आपका फंक्शन 1 को प्रिजर्व करता है? प्रिजर्व 1 को कब प्रिजर्व करेगा? तो इफ ऑल इनपुट्स आर 1 देन योर आउटपुट इज ऑल्सो 1, तो हम कहते हैं कि अवर फंक्शन प्रिजर्व 1। तो जैसे यहाँ देखते हैं कि ए और बी दोनों 1 1 हैं, तो ऑरिंग का रिजल्ट 1, ए प्लस बी 1 होगा ना, तो और प्रिजर्व 1 एंड ऑल्सो प्रिजर्व 1। लेकिन एक्सॉर 1 को प्रिजर्व नहीं कर रहा है। जब दोनों इनपुट 1 है तो एक्सॉर का आउटपुट 0, तो एक्सॉर डजंट प्रिजर्व 1।
NAND डजंट प्रिजर्व 1, NOR डजंट प्रिजर्व 1। तो स्टार्टिंग के दो 1 को प्रिजर्व करते हैं, रिमेनिंग 3 1 प्रिजर्व नहीं करते। ऑल इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट 1, तो इट मीन्स 1 इज प्रिजर्व्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रिजर्व 0, सेकेंड प्रॉपर्टी प्रिजर्व 1, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी कहती है, जिसको हम लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं, कि हमारा फंक्शन क्या लीनियर फंक्शन है। तो फंक्शन लीनियर कब होगा? तो जब जब आपका आउटपुट 1 है ना। जैसे यहाँ 3 केस है, या हम और फंक्शन लेते हैं, या 3 केस में आउटपुट 1। तो जब जब आउटपुट 1 है तो आपको इनपुट में नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। यहाँ आउटपुट 1 है तो इनपुट में 1 1 है, मतलब नंबर ऑफ वंस ऑड है। 1 0 1 1, तो इनपुट में 1 1 मतलब नंबर ऑफ 1 ऑड। यहाँ भी ये आउटपुट 1 है और इनपुट में 1 1 है, मतलब नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो जब जब आउटपुट 1 है तो आपको इनपुट में नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है, ठीक है, जब जब इनपुट 1 है तब नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो हमारी लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे इनपुट जब जब 1 है तब सारे नंबर ऑफ फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब जब आउटपुट 1 है इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए, और जब अगर सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस ऑड है तो जब जब आउटपुट 0 है तो नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जब जब आउटपुट 1 है, तो यहाँ 3 केस में आउटपुट 1 है, तब आपको इनपुट्स देखने हैं। इनपुट्स में अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तब आपको वो केस देखने हैं जहाँ आउटपुट 0 है। तो जब आउटपुट 0 है तो नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। सिमिलरली अगर जब जब आउटपुट 1 है तो अगर इनपुट में नंबर ऑफ वंस इवन है, तो जब जब आउटपुट 0 होगा तो नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। ओके, फॉर एवरी 1 इनपुट, फॉर एवरी 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट, आपका फंक्शन जब जब 1 है तो नंबर ऑफ वंस इन द करस्पॉन्डिंग इनपुट इज ऑड, तो तब नंबर ऑफ जीरोस, जब जब आउटपुट 0 है तब नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, है ना। तो आउटपुट 1 के लिए सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो आउटपुट 0 के लिए सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ 1 इवन होना चाहिए। दूसरे या क्या होना चाहिए कि जब जब आउटपुट 1 है तो इनपुट्स में नंबर ऑफ 1 इवन है, सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ 1 इवन होना चाहिए। तो तब जब आउटपुट 0 होगा तो सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस ऑड होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि लीनियर प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ हमारे ये ऑपरेटर्स जो हैं, फंक्शंस जो हैं, क्या ये लीनियर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम और को चेक कर रहे हैं। और में नंबर ऑफ वंस आउटपुट में 3 बार आ रहे हैं, तब क्या सारे इनपुट्स में नंबर ऑफ वंस काउंट करो, या तो सब में इवन होने चाहिए या सब में ऑड होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने? 1, ऑड, यहाँ भी ऑड, लेकिन यहाँ इवन। तो जब जब आउटपुट 1 है इनपुट में नंबर ऑफ वंस या तो इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। यहाँ नंबर ऑफ वंस इवन भी और ऑड भी है, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं हो रही है। ओके, तो ये लीनियर को प्रिजर्व नहीं करता है, इट इज़ नॉट ए लीनियर फंक्शन। अब एंड को देखते हैं। एंड में आउटपुट 1 यहाँ पे है। आउटपुट में जब 1 है तो नंबर ऑफ वंस इन इनपुट कितने? 2 वंस है ना, ए और बी दोनों 1 है, तब आउटपुट 1 है। तो नंबर ऑफ वंस इन इनपुट इज 2 मतलब इवन। तो जब आउटपुट 1 है तो नंबर ऑफ वंस इवन है। तो जब आउटपुट 0 है तो नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ भी ये हम थर्ड केस देख रहे हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ वंस 1 है, 1 इनपुट 1 1 0 मतलब नंबर ऑफ 1 ऑड, तो ये भी ठीक है। यहाँ भी नंबर ऑफ वंस ऑड, ये भी करेक्ट, लेकिन फर्स्ट केस में वो वायलेट हो गया। फर्स्ट केस में दोनों 0 है, मतलब नंबर ऑफ वंस 0 0 इज इवन, ऑड नहीं एटलीस्ट। तो ये भी लीनियर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व नहीं कर रहा है। लीनियर प्रॉपर्टी कब प्रिजर्व हो रही है? तो ये यहाँ क्यों नहीं प्रिजर्व हो रही है? क्योंकि जब इनपुट में 1 है तो नंबर ऑफ वंस इवन है, तो जब जब आउटपुट 0 है तो नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। तो यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, लेकिन एक ऐसा केस है जब आउटपुट तो 0 है लेकिन नंबर ऑफ वंस
ज़ीरो नहीं, ऑड नहीं है। चलिए अब क्या XOR प्रिजर्व जीरोस, सॉरी प्रिजर्व लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर फंक्शन है क्या XOR। तो यहाँ इनपुट में यहाँ दो केस है जब आउटपुट 1 है। अब दोनों केस में आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ वंस। यहाँ नंबर ऑफ 1 कितने इनपुट में, 1 ऑड। यहाँ भी नंबर ऑफ वंस कितने इनपुट में, 1। तो जब नंबर ऑफ वंस आउटपुट में, जब आउटपुट 1 है तब इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो अब जब आउटपुट 1 है तो इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो जब आउटपुट 0 होगा तो इनपुट में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। तो यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो यहाँ कितने वंस है, 2, इवन। यहाँ कितने वंस है, नहीं है, 0, इवन। तो ये हमारा XOR क्या कर रहा है, लीनियर प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है। क्या ये नेक्स्ट है हमारा NAND। आप चेक करेंगे क्या NAND 0 को प्रिजर्व कर रहा है। तो NAND का आउटपुट 3 केस में 1 है, तब नंबर ऑफ वंस है ना, इनपुट में देखेंगे तो यहाँ 1 है मतलब ऑड, यहाँ भी ऑड, लेकिन यहाँ पे इवन हो गया। तो जब जब आउटपुट 1 है या तब नंबर ऑफ वंस या तो इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए, यहाँ इवन ऑड दोनों हैं। तो हम कहेंगे कि ये लीनियरिटी को प्रिजर्व नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन। सिमिलरली NOR भी लीनियर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट में जब जब 0 है तब या तो नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। तो आउटपुट 3 केस में 0 है, यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड, यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड, लेकिन थर्ड केस में नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, इवन, 2 हो गए, है ना। तो यहाँ केवल XOR है जो हमारे इस गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। रिमेनिंग फंक्शन इस लीनियर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, योर फंक्शन मस्ट प्रिजर्व 0, नहीं योर फंक्शन व्हाट इज़ 0 प्रिजर्विंग, मस्ट प्रिजर्व या मस्ट नॉट प्रिजर्व की तो अभी बात ही नहीं है। व्हाट इज़ 0 प्रिजर्वेंस, व्हाट इज़ 1 प्रिजर्वेंस, और ये क्या देखा हमने, लीनियर फंक्शन क्या होता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहता है योर फंक्शन मस्ट, एक फंक्शन फोर्थ प्रॉपर्टी डिफाइन करती है मोनोटोनस फंक्शन। क्या होता है मोनोटोनस फंक्शन, तो मोनोटोनस फंक्शन जैसे आपका A और B 2 इनपुट है और आपका कुछ फंक्शन है FAB, सपोज बोथ वन A एंड B आर 0 0, तो FAB का रिजल्ट 1 हो रहा है। अब कोई एक इनपुट 0 से 1 हुआ तो आपका फंक्शन अगर मोनोटोनस होगा, तो जैसे कोई भी एक इनपुट 0 से 1 हो रहा है तो फंक्शन अगर ऑलरेडी 1 है तो 0 नहीं होना चाहिए। जब भी इनपुट लो से हाई हो रहा है तो फंक्शन भी लो से हाई हो सकता है या सेम हो सकता है, लेकिन हाई से लो नहीं जाना चाहिए। जैसे मेरा ये इनपुट 0 से 1 हो रहा है, मेरा फंक्शन ऑलरेडी 0 है, सपोज दोनों A और B 0 है तो FAB की वैल्यू 0 आ रही है। तो जब B 0 से 1 हुआ तो ये 0 से 1 होगा, ये भी चलेगा। लो इनपुट लो से हाई हुआ तो फंक्शन भी लो से हाई हुआ, ये चलेगा। फंक्शन ऑलरेडी हाई था, हाई ही रहा, ये भी चलेगा। लो था, लो ही रहा, ये भी चलेगा। लेकिन क्या नहीं चलेगा, तो क्या नहीं चलेगा कि जब भी इनपुट 0 से 1 हो रहा है, कोई एक इनपुट 0 से 1 हो रहा है तो आपका आउटपुट 1 से 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो योर फंक्शन इज नॉट अ मोनोटोनस फंक्शन। तो मोनोटोनस फंक्शन क्या कह रहा है, क्लियर। चलिए तो अब हम चेक करते हैं इनमें से A प्लस बी, A डॉट बी, इनमें से कौन मोनोटोनस है। अब प्लस है क्या, तो यहाँ देखती है B इनपुट 0 से 1 हो रहा है, तो यहाँ भी आउटपुट 0 से 1 हो रहा है, चलेगा। इनपुट 0 से 1 हो रहा है तो आउटपुट 0 से 0 रहे चलेगा, 1 से 1 रहे चलेगा, 0 से 1 हो जाए ये भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा, 1 से 0 नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड इनपुट जो है वो 0 से 1 हो रहा है, तब आउटपुट 1 से 1 चलेगा। अब यहाँ थर्ड इनपुट 0 से 1 हो रहा है, तब आउटपुट 1 से 1, वो भी चलेगा। तो और जो है हमारा और फंक्शन जो है, और ऑपरेटर जो है, वो मोनोटोनस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है। एंड देखते हैं क्या एंड मोनोटोनस को प्रिजर्व कर रहा है। तो 0 से 1 जा रहा है तो ये 0 से 0 ये भी चलेगा। ये 1 से 0 हुआ
1 से 0 तो देखना ही नहीं, आपको 0 से 1 ही देखना ना। तो सेकेंड केस में 0 से 1 ये हो रहा है, ये 0 से 0 चलेगा, ये 0 से 1 तो ये भी 0 से 1, ये भी चलेगा। तो एंड भी आपके मोनोटोनस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर रहा है, ये भी मोनोटोनस फंक्शन है। एक्सऑर देखते हैं, दो इनपुट है, कोई भी एक 0 से 1 होता है तो आउटपुट 1 से 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ये 0 से 1 हुआ तो आउटपुट भी 0 से 1 हुआ, चलेगा। फिर ये 0 से 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 से 1 है, वो भी चलेगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ रो देखिए, बी 0 से 1 हो रहा है तब आउटपुट 1 से 0 हो रहा है। तो एक्सऑर जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब आप चेक करेंगे नैंड और नॉर करते हैं या नहीं। तो ये 0 से 1 हुआ है ना, फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट रो में 0 है, सेकेंड रो में 1 है, तो नैंड 1 से 1 वो भी चलेगा। लेकिन दिख रहा है आपको लास्ट रो, थर्ड और फोर्थ रो, कि थर्ड रो में भी 0 था, फोर्थ में 1, तो थर्ड रो में आपका आउटपुट 1 और फोर्थ में 0, तो भी 0 से 1 हुआ तो आउटपुट लेकिन 1 से 0 हो गया। 0 से 1 होने पे आपको, अगर 0 पे आउटपुट 1 है तो 1 पे भी 1 होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए ना। तो ये मोनोटोनस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो और कर रहा था, एंड कर रहा था, एक्सऑर नहीं है, नैंड भी नहीं है, और सिमिलरली यू फाइंड कि नॉर भी नहीं होगा। आपको नॉर तो डायरेक्ट फर्स्ट में दिख रहा है, ये बी 0 से 1 है, नॉर नहीं सॉरी, हाँ नॉर, बी 0 से 1 है तो ये 1 से 0 हो रहा है। ठीक, जब भी इनपुट 0 से 1 जा रहा है तो आउटपुट 1 से 0 कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये लास्ट थ्री फंक्शंस जो है वो मोनोटोनस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी मोनोटोनस फंक्शन, और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि योर फंक्शन इज सेल्फ ड्यूअल। तो यू ऑल नो कि सेल्फ ड्यूअल फंक्शन क्या होता है। तो सेल्फ ड्यूअल क्या होता है, जिसका ड्यूअल खुद फंक्शन हो। जैसे आपसे पूछा गया कि ए प्लस, किसी भी फंक्शन का ड्यूअल कैसे निकालते हैं, इस ए प्लस बी का ड्यूअल क्या होगा। तो किसी भी फंक्शन का ड्यूअल कैसे निकलता है, तो आप प्लस को डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, डॉट को प्लस में, 1 को 0 में और 0 को 1 में। वेरिएबल्स में आप कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ड्यूअल ऑफ ए प्लस बी इज ए डॉट बी। ऐसे ही ड्यूअल ऑफ, अगर आपका फंक्शन है ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो इसका ड्यूअल क्या होगा, तो ड्यूअल ऑफ एफ क्या होगा, तो ए बार वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा, ये डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये प्लस डॉट में, तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, ड्यूअल। तो फंक्शन सेल्फ ड्यूअल कब होता है, तो जब आप फंक्शन का ड्यूअल निकालेंगे तो वो खुद फंक्शन आएगा। तो योर फंक्शन इज सेट टू बी सेल्फ ड्यूअल। तो मैं एक बार सभी 5 प्रॉपर्टी को रिकॉल करना चाहूँगी। एक है प्रिजर्व 0। प्रिजर्व 0 क्या कहता है, इफ ऑल इनपुट्स आर 0 तो आउटपुट 0। प्रिजर्व 1 कहता है इफ ऑल इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट 1। फिर हमने देखा था लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर कहती है कि नंबर ऑफ, जब जब आउटपुट 1 है तो नंबर ऑफ वंस ऑड हैं इनपुट में, तो जब जब आउटपुट 0 है तो इनपुट में नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, या वाइस वर्सा। फिर हमने देखा था मोनोटोनस। मोनोटोनस कहता है कि वेन एवर वन इनपुट स्विचेस फ्रॉम 1 to 0 तो फंक्शन शुड नेवर स्विच फ्रॉम 0 to 1। और फाइनली सेल्फ ड्यूअल। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज। अगर आपका फंक्शन या आपका सेट फंक्शनली कंप्लीट है, तो एक सेट फंक्शनली कंप्लीट कब होगा, व्हेन इट वायलेट्स ऑल 5 प्रॉपर्टीज। जब वो सारी 5 प्रॉपर्टीज को वायलेट करता हो तो आपका सेट फंक्शनली कंप्लीट होगा। जैसे मैं फिर से नैंड को देखते हैं, हम नैंड और नॉर हमने देखा ही है, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं, नैंड से स्टार्ट करते हैं। नैंड क्या 0 प्रिजर्व करता है, तो नो, आपने देखा था कि नैंड और नॉर 0 प्रिजर्व नहीं करते हैं, है ना, सभी 5 वायलेट होनी चाहिए। फिर क्या वो 1 को प्रिजर्व करते हैं, तो ये प्रिजर्विंग 1 भी देखा था आपने, नैंड और नॉर 1 को प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं। फिर क्या वो लीनियर है,
तो नैंड और नॉर आपने देखा था लीनियर भी नहीं है। फिर क्या वो मोनोटोनस है? तो नैंड और नॉर फोर्थ प्रॉपर्टी मोनोटोनस को भी वायलेट कर रहे हैं। और नैंड और नॉर सेल्फ ड्वेल नहीं होते हैं। अगर आप नैंड और नॉर का ड्वेल करते हैं, जैसे हम सिंपल यहाँ पे करके देखते हैं, ड्वेल ऑफ नैंड और नॉर, तो नैंड क्या है हमारा? ए बार ए बी का होल बार। इसका ड्वेल निकालेंगे तो क्या होगा? या ए बी का होल बार को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो इट इज़ ए बार प्लस बी बार, है ना। अब इसका ड्वेल निकालेंगे तो क्या होगा? तो ड्वेल ऑफ, इसको मैं अगर एफ कह देती हूँ, तो ड्वेल ऑफ एफ ए बी क्या होगा? तो ए बार, ये डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉट बी बार। तो इट इज़ नॉट ए बार ए बी होल बार, इट इज़ ए बार डॉट बी बार। और ए बार डॉट बी बार को आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल बार। तो हमने नैंड का ड्वेल निकाला है तो नॉर मिल गया, खुद नैंड नहीं मिला है, तो नैंड सेल्फ ड्वेल नहीं है। ओके, नॉर भी सिमिलर वे में आप फाइंड करेंगे, सेल्फ ड्वेल नहीं है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ वायलेट कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस या सेट ऑफ फंक्शंस जो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को वायलेट करेंगे वो क्या होंगे? कंप्लीट फंक्शन होंगे। अब ये तो सिंगल फंक्शन था नैंड नॉर, लेकिन जैसे आपसे एक सेट दिया है कि और प्लस नॉट क्या फंक्शनली कंप्लीट है, तो और प्लस नॉट मिलके 5 प्रॉपर्टीज वायलेट होनी चाहिए। जैसे और प्रिजर्व ज़ीरो, है ना। अगर और में ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो हो जाता है। तो और प्रिजर्व ज़ीरो, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ज़ीरो प्रिजर्विंग। और हम क्या कहते हैं कि ज़ीरो प्रिजर्विंग नहीं होना चाहिए। तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक अगर ज़ीरो प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी को वायलेट करता है तो चलेगा, सारे वायलेट करे ज़रूरी नहीं है। तो आपके सेट में अगर आपसे पूछा कि क्या ये सेट फंक्शनली कंप्लीट है, तो इनमें से कोई एक फंक्शन ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो सारी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे सारी नहीं, इनमें से कोई एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो प्रिजर्विंग को वायलेट करे। तो और तो नहीं कर रहा ज़ीरो प्रिजर्व को वायलेट, लेकिन नॉट ज़रूर करेगा। नॉट ऑफ ए अगर ज़ीरो है तो नॉट का आउटपुट कितना हो जाएगा? 1। तो नॉट को इनपुट में ज़ीरो दिया तो आउटपुट में 1 मिलेगा। तो और ज़ीरो प्रिजर्व कर रहा है लेकिन नॉट ज़ीरो प्रिजर्व नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इस सेट में ज़ीरो प्रिजर्वेशन वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। सिमिलरली 1 प्रिजर्विंग और 1 को प्रिजर्व करता है, दोनों इनपुट 1 दिए तो और में आउटपुट 1 होगा। तो और जो है वो 1 प्रिजर्विंग वाली प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर रहा, सेकंड प्रॉपर्टी वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन उस केस में नॉट जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो नॉट में अगर हमने ए को 0 दिया तो डेफिनेटली 0 का नॉट कितना होगा? 1। और ए को 1 दिया, 1 प्रिजर्विंग क्या कहता है? अगर इनपुट में 1 दो तो आउटपुट में 1 नहीं मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली नॉट को इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में 0 मिलेगा। तो 0 प्रिजर्विंग और 1 प्रिजर्विंग और ने वायलेट नहीं की तो नॉट ने वायलेट कर दी। सभी 5 प्रॉपर्टी कोई ना कोई फंक्शन या ऑपरेटर वायलेट करना चाहिए, तो वो इसने वायलेट नहीं की तो इसने कर दी। तो 0 प्रिजर्वेंस वायलेट हो गया, 1 प्रिजर्वेंस वायलेट हो गया। अब लीनियर, तो लीनियर प्रॉपर्टी तो हमारा और ही वायलेट कर देता है। लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसा आपने देखा ही था, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? लीनियर कहती है कि जब जब आउटपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड है, फिर से लीनियर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आउटपुट में 1 है तब इनपुट में नंबर ऑफ वंस या तो इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए। लेकिन यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है क्योंकि 0 और 1 यहाँ पे भी नंबर ऑफ, आउटपुट में 1 है तो नंबर ऑफ वंस ऑड, आउटपुट में 1 तो इनपुट में नंबर ऑफ वंस ऑड, लेकिन यहाँ आउटपुट में 1 तो इनपुट में नंबर ऑफ वंस इवन हो गए। तो और जो है वो किसको वायलेट कर रहा है? तो और जो है हमारा लीनियर प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है। तो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आर वायलेटेड बाय नॉट, लीनियर प्रिजर्वेंस इज वायलेटेड बाय और। फिर मोनोटोनस क्या कहता है कि इनपुट में 0 हो तो आउटपुट में 1 है। तो इनपुट अगर 0 से 1 ट्रांजिट हो रहा है तो आउटपुट कभी भी 1 से 0 नहीं हो। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जब ए इनपुट है
में ए इज 0, तो ए बार का आउटपुट कितना होगा 1। जब ए 0 से 1 हो रहा है तो आउटपुट 1 से 0 हो रहा है, तो नॉट मोनोटोनस प्रॉपर्टी को वॉयलेट कर रहा है ना। अब फाइनली क्या है, सेल्फ ड्यूअल। तो इन दोनों में से कोई भी सेल्फ ड्यूअल नहीं है, इनमें से और का ड्यूअल, ए प्लस बी का ड्यूअल तो क्या आ जाता है ए डॉट बी, तो ये खुद का ड्यूअल ये भी नहीं है, नॉट का ड्यूअल हाँ, तो और वॉयलेट सेल्फ ड्यूअल, सॉरी ए बार का ड्यूअल ए बार ही होगा, तो नॉट सेल्फ ड्यूअल है लेकिन और सेल्फ ड्यूअल नहीं है, तो कोई एक जो है वॉयलेट करना चाहिए। तो उन 5 प्रॉपर्टीज़ में से सम प्रॉपर्टीज़ आर वॉयलेटेड बाय नॉट एंड सम प्रॉपर्टीज़ आर वॉयलेटेड बाय और, लेकिन वो 5 वॉयलेट हुई है, देयरफॉर ये क्या हो गया, एक फंक्शनली कंप्लीट सेट। ऑल 5 प्रॉपर्टीज मस्ट बी वॉयलेटेड, है ना। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं गेट में जो आ चुका है कि क्या ये ओके आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई जेड और आपसे पूछा क्या ये फंक्शनली कंप्लीट है, तो आपको क्या चेक करना होगा, सभी 5 प्रॉपर्टी वॉयलेट होनी चाहिए। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, ज़ीरो प्रिजर्वेंस। अगर सारे इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होना, 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 0 नहीं होगा तो डेफिनेटली 1 होगा। तो आपने इस फंक्शन में एक्स वाई जेड को 0 रखा, तो यू फाइंड ना, इसी फंक्शन की हमने ट्रुथ टेबल बना रखी है, और जब तीनों इनपुट 0 है तो आउटपुट कितना है 1। तो यहाँ 0 प्रिजर्व नहीं हो रहे हैं, तो 0 प्रिजर्वेंस वाली प्रॉपर्टी नंबर 1 इज वॉयलेटेड। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि जब सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 प्रिजर्व होता है। तो जब सारे इनपुट 1 है तो यहाँ आउटपुट 0 है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी 0 प्रिजर्वेंस इज वॉयलेटेड, सेकंड प्रॉपर्टी 1 प्रिजर्वेंस वो भी वॉयलेट हो रही है, थर्ड प्रॉपर्टी लीनियर। लीनियर क्या कहती है कि कहाँ कहाँ, पहले तो सर्च करो कि इनपुट में 1 कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4, सॉरी इनपुट में नहीं, कहाँ आउटपुट में। तो पहले तो फाइंड करो आउटपुट में 1s कहाँ कहाँ है, तब आप क्या काउंट करोगे कि इन केस में नंबर ऑफ 1s इन इनपुट कितने हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ 1s इन इनपुट 0 मतलब इवन, फिर यहाँ नंबर ऑफ 1s इवन, लेकिन थर्ड केस में नंबर ऑफ 1s कितने हो गए आउट। तो जब जब आउटपुट 1 है तब तब इनपुट्स में नंबर ऑफ 1s या तो केवल ऑड होने चाहिए या केवल इवन, यहाँ कुछ केस में ऑड है कुछ केस में इवन है। इट मीन्स ये फंक्शन लीनियर फंक्शन नहीं है। तो 0 प्रिजर्वेंस वॉयलेट हो रही है, 1 प्रिजर्वेंस वॉयलेट हो गई है, लीनियर फंक्शन नहीं है, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी वॉयलेट हो गई। और फोर्थ प्रॉपर्टी मोनोटोनस। क्या ये मोनोटोनस है? मोनोटोनस क्या कहता है, कोई भी इनपुट 0 से 1 हो रहा है तब आउटपुट 1 से 0 नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ तो फर्स्ट रो में ही दिख रहा है कि z 0 से 1 हुआ तब आपका आउटपुट 1 से 0 हो रहा है। जब z 0 था तब आउटपुट 1, लेकिन जब z 1 हो गया तो आउटपुट 0। तो ये मोनोटोनस भी नहीं है। और अब क्या ये सेल्फ ड्यूअल है ना, 4 प्रॉपर्टी तो वॉयलेट कर दी, अब 5th प्रॉपर्टी है सेल्फ ड्यूअल। क्या ये सेल्फ ड्यूअल है? तो लेट्स सी। मैंने इसका ड्यूअल फाइंड किया है ना, ड्यूअल ऑफ एक्स वाई जेड। तो जो हमारा फंक्शन था वहाँ डॉट को प्लस से रिप्लेस किया, प्लस को डॉट से रिप्लेस किया है, और हमने फाइनली प्रॉपर्टीज़ लगा के इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये आ रहा है। आप ट्राई करेंगे, हमने इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट किया है, फिर फाइनली इस प्रोडक्ट के रिजल्ट को इससे प्रोडक्ट किया है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है, और आप क्या देखेंगे कि यह फंक्शन खुद एफ नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सेल्फ ड्यूअल फंक्शन। देयरफॉर जो हमारा एफ है वो ऑल 5 प्रॉपर्टीज़ को वॉयलेट कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ कंप्लीट फंक्शन, है ना। सभी वॉयलेट होगी तो कंप्लीट फंक्शन होगा। एक को ट्राई करते हैं हम, क्या ये कंप्लीट फंक्शन है? तो सबसे पहले तो आप क्या चेक करो, क्या ये 0 को प्रिजर्व कर रहा है? 0 को प्रिजर्व कर रहा है तो तीनों वेरिएबल्स को जब आप 0 रखोगे तो आउटपुट शुड नॉट बी 0। यहाँ क्या एक्स बार वाई जेड, एक्स 0 तो एक्स बार मतलब 1, वाई 0 जेड 0, तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई। सेकेंड टर्म में एक्स बार 1, वाई 0 जेड 1, थर्ड टर्म में एक्स एंड वाई तो 0.0, तो ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 + 0 + 0 आउटपुट 0।
तो जब इनपुट 0 तो आउटपुट 0, देयरफॉर दिस फंक्शन प्रिजर्व 0। और अगर आपका फंक्शन 0 प्रिजर्व करता है तो इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट फंक्शन, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट फंक्शन। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हाउ टू चेक फॉर अ कंप्लीट फंक्शन। ओके, तो ये तो हमने देखा कि इन 5 प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने पे, लेकिन अगर डायरेक्ट चेक, शॉर्ट कोई तरीका नहीं हो सकता तो शॉर्ट तरीका भी हो सकता है। आपको करना क्या है, जैसे वही करना वही है कि आपको जो हमने क्लास में डिस्कस किया कि एंड और इम्प्लीमेंट, एंड और नॉट या और नॉट इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन आप 0-1 इनपुट में यूज़ नहीं करेंगे। 0-1 इनपुट में यूज़ करने से वो पार्शियली कंप्लीट होता है, फुल कंप्लीट नहीं होता है, तो आप वो अवॉइड करेंगे 0-1 यूज़ करना। अब आपसे पूछा कि क्या ये सेल्फ ड्यूल है, सॉरी क्या ये कंप्लीट फंक्शन है, तो आप x और y z इनपुट में 1-0 नहीं रखो, और बिना 1-0 रखे आप इनकी हेल्प से और नॉट या एंड और नॉट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो जैसे अगर मैं यहाँ तीनों इनपुट को x रख देती हूँ, है ना, इफ ऑल 3 इनपुट्स आर x, f ऑफ x y z, तो क्या होगा, तीनों को x x x कर दिया, तो x बार डॉट x प्लस x, y की जगह भी x ही है तो इट इज़ x बार प्लस x बार डॉट x, ये टर्म तो 0 हो गई, प्लस ये टर्म भी 0 हो गई, और x बार डॉट x बार इज x बार। तो अगर तीनों इनपुट x है तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, x बार। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप नॉट इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, है ना। तो आपको 0-1 नहीं रखना है, बाकी वही करना है कि इनपुट आप x को रिपीट कर सकते हो, y को रिपीट कर सकते हो, और ये फंक्शन मल्टीपल टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से हमको नॉट मिल गया, अब क्या मिलना चाहिए, एंड या और। तो एंड या और के लिए आपने क्या किया, ट्राई करते हैं हम, f x और z, है ना, क्या हो जाएगा ये, x बार x z प्लस x बार प्लस x बार z बार। ये टर्म क्या होगी, 0 प्लस 0 प्लस ये क्या हो गया, x बार z बार। तो आपको आउटपुट में x बार z बार मिल गया। x बार z बार मतलब क्या है, इट इज XOR, है ना, सॉरी इट इज XOR नहीं, इट इज NOR। x प्लस z का होल बार, और NOR है, अगर इसकी हेल्प से हम NOR को इम्प्लीमेंट कर पा रहे तो NOR तो क्या है, कंप्लीट फंक्शन, इसलिए ये भी कंप्लीट फंक्शन है। तो आपको 0-1 नहीं लेना है, इसी तरह से अप्लाई करके फाइंड करना है कि योर फंक्शन इज कंप्लीट और नॉट। ओके, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हाउ टू चेक फॉर कंप्लीट फंक्शन। जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज पार्शियली कंप्लीट।